Hello everyone, welcome to our channel Programming Historyers, and today in this session we are going to learn more about C programming language। और आज के इस सेशन में हम यहाँ पर कुछ और बेसिक एग्जांपल्स देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि कैसे दो नंबर को हम ऐड करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल फ्रेम किया था। और आज के सेशन में हम यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेटर्स का यूज करते हुए अपने एग्जांपल्स को फ्रेम कर देखेंगे। यूजर से कैसे वैल्यू गेट करना है ये भी मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया था, और वही यूजर से वैल्यू गेट करते हुए ही हम हमारे आने वाले सारे एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे। राइट, तो चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर देता हूँ अपने प्रोग्राम का नाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर। राइट, तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा था लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो उसी के बेसिस में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना एक एग्जांपल फ्रेम करने वाले हैं। तो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली एक हेडिंग मेंशन कर दी, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। अपन अब आते हैं यहाँ पर करना क्या है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर हेडर फाइल इनको इंक्लूड करूंगा, है ना। सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड में मैं लिखूंगा stdio.h। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा इंट मेन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पर रिटर्न जीरो आप नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट रिटर्न जीरो हो जाता है, आप लिख भी देंगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिटर्न जीरो। राइट, अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा मैंने सिंपली यहाँ पर बोला कि मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू take the value of two variables from user. So here I am going to declare two variables a and b। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है printf। printf में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है enter value of a। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर printf और scanf को ऐसा मेंशन करके यहाँ पर अगर a के एड्रेस पर a की वैल्यू गेट करता हूँ, तो सिमिलरली मेरे को अगर b की वैल्यू गेट करना है तो b के लिए भी मुझे यही करना रहेगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा b और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा b। अब इसके लिए ऐसा होगा कि मुझे यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऐसा मेंशन करना पड़ रहे हैं, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एक ही स्टेटमेंट में दोनों अगर वेरिएबल की वैल्यू गेट कर लूँ तो हाँ, हम वैसा भी कर सकते हैं। वैसा करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ लिखना रहेगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। राइट, तो मैंने मेंशन कर दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने ऐसा मेंशन किया। मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा तो मैं लिखूंगा परसेंट डी। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपको स्पेस वगैरह कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं देना है। अगर आप स्पेस या कॉमा या ऐसा कुछ देते हैं तो फिर वो एक एडिशनल कैरेक्टर और आपसे गेट करने के लिए बोलेगा, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे बिना स्पेस के ही आपको ऐसा परसेंट डी या परसेंट डी परसेंट एफ जो भी आपको कॉम्बिनेशन में वैल्यू गेट करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ए के एड्रेस के साथ में मुझे बी के एड्रेस पर भी यूजर से वैल्यू ऐड करना है, तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे सी को भी क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या है, मेरा डिक्लेरेशन पार्ट। राइट, अब अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। मैंने ऐसा मेंशन किया। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ। प्रिंटफ में हम आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो प्रिंटफ में मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, परसेंट डी। ठीक है, फिर ग्रेटर देन का साइन, परसेंट डी, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर परसेंट डी, लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर्स के थ्रू अपने आउटपुट स्क्रीन पर अपने आउटपुट को शो करवाना चाहता हूँ कि अगर मैंने लिखा है a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, तो वहां पर ऐसा मेंशन हो कि 5 ग्रेटर देन 2 और फिर उसका रिजल्ट। तो उस केस में पहले परसेंट डी पर क्या आना चाहिए, तो पहले परसेंट डी पर a की वैल्यू आना चाहिए, दूसरे परसेंट डी पर b की वैल्यू आना चाहिए, तीसरे परसेंट डी पर c की वैल्यू आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को भी आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है तो उस केस में कॉमा सेपरेट करके आप वेरिएबल लिखेंगे, और वो वेरिएबल का जो टाइप होगा तो उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ए बी सी प्रिंट करवाना है, तीनों ही मेरे इंटीजर टाइप के हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंट डी और परसेंट डी। राइट, अब अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देख रखा है ए ग्रेटर देन बी। फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए इज लेस देन बी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लेस देन, फिर मैंने बोल दिया ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया है आपके पास में। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो फिर यहाँ पर आएगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। फिर उसके बाद में हम अगर बात करें तो मैंने लिखा ए डबल इक्वल्स टू बी, तो मैंने यहाँ पर ए डबल इक्वल्स टू बी लिख दिया है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाइनली ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू। राइट, तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर इसका आउटपुट फ्रेम कर कर देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट मेरे को देखने को मिलेगा। आपके पास में दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर दो तरीके से इसके आउटपुट को देख सकते हैं। अब दो तरीके से कैसे आउटपुट देख सकते हैं, या तो आप VS कोड के टर्मिनल में ही देख सकते हैं,
या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर भी देख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर देखने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और सी। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी को प्रेस किया। आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर GCC, मैंने लिखा है प्रोग्राम 4.c। मैंने एंटर किया तो इसकी a.exe फाइल पीछे बन जाएगी मेरे फोल्डर में। और अब उसके बाद में मुझे अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली a ही लिखना पड़ेगा। मैंने a लिख के एंटर किया, एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 2। आप देखेंगे क्या 5 बड़ा है क्या 2 से? हाँ। तो अब यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका जो रिजल्ट मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 मिलता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया है? 1। 5 छोटा है क्या 2 से? नहीं, तो मुझे मिला है यहाँ पर 0। 5 बड़ा या बराबर है 2 से? हाँ, तो 1। फिर 5 छोटा या बराबर है क्या 2 से? तो नहीं, तो 0। फिर 5 डबल इक्वल्स टू 2, क्या 5 2 के बराबर है? नहीं, तो 0। 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, हाँ, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तो एग्जाम्पल हमने फ्रेम किया, और ये एग्जाम्पल हमने किसका फ्रेम किया है? अपने रिलेशनल ऑपरेटर का फ्रेम किया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर अपनी फंक्शनलिटी को क्या करता है, यहाँ पे परफॉर्म करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम कंडीशनल ऑपरेटर का भी कंसेप्ट देखते हैं इसमें। तो कंडीशनल ऑपरेटर का कंसेप्ट अगर मुझे यहाँ पर देखना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्रिएट वन मोर एग्जांपल, and here I'm going to mention my program heading, that program showing the concept of conditional operator। कंडीशनल ऑपरेटर की जगह आप टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, तो आपने वही ए और बी की दो वैल्यू यूजर से गेट करी है, और वैल्यू गेट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू पुट अ कंडीशनल ऑपरेटर हियर सिंपली फॉर चेकिंग दैट वेदर द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे करने वाले हैं चेक, है ना, चेक द ग्रेटर नंबर, है ना, या इन शॉर्ट हम ऐसा बोल देते हैं ग्रेटर नंबर, है ना, बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपना कंडीशनल ऑपरेटर, दैट हियर आई एम गोइंग टू राइट इफ a इज ग्रेटर देन b। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, अगर मैंने बोला अगर a बड़ा होता है b से, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा a, और नहीं तो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर b। अगर a बड़ा होगा b से, तो यहाँ पे अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद में, मतलब एक्सप्रेशन 1 पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल आएगा आपके कॉलन के बाद में, दैट इज ऑन b पर। और जो भी रिजल्ट होगा वो जाकर सेट होगा c में, और सी में फिर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट ग्रेटर नंबर, मैंने ऐसा मेंशन किया। ग्रेटर नंबर मेंशन करने के बाद मैं व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ सी हियर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेट कॉमा सी वेरिएबल, और जो सी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो डबल कोट्स में परसेंट डी की जगह यहाँ पे आ जाएगी। तो अब अगर अपन बात करें इसका आउटपुट क्या मेरे को देखने को मिलेगा, तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। सेव करके मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है example5, मैंने एंटर किया। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपने इसे रन किया, आपने यहाँ पे लिखा 56, आपने लिखा 34, आपने एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर में आपको यहाँ पर 56 देखने को मिल गया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे दो ऑपरेटर के एग्जाम्पल फ्रेम किए हैं, एक अपना रिलेशनल ऑपरेटर और एक आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को आप टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हो, राइट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।